मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे लेबनान पे पेजर अटैक के थ्रू हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया। अभी अभी कुछ ही देर पहले एक और खबर सुनने को आने को मिली है जिसमें लेबनान के ऊपर फिर से अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ऊपर इस बारी जो अटैक हुआ है वो हुआ वॉकी टॉकी के थ्रू। हिजबुल्लाह को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो बचे तो कैसे बचे। इसराइल हर तरीके से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके उनके ऊपर अटैक कर रहा है। लेबनान में भी अफरा तफरी मच गई है, उधर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही है जो देख के लगता है कि लेबनान में कितनी बुरा हाल हो रहा है। हॉस्पिटलों में बेडों की कमी पड़ गई है। वहाँ के हिजबुल्लाह के जितने भी ये फाइटर्स थे, सब के सब जो भी वॉकी टॉकी यूज़ कर रहे थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वॉकी टॉकी यूज़ करके भी उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। पर इसराइल है, इसराइल को मानना पड़ेगा। तो इसराइल अपना लोहा मना रही है पूरी दुनिया में कि कोई उन्हें छेड़ेगा तो वो किसी को बख्शेंगे ही नहीं। और ये जो इन्होंने जो प्लानिंग करी है स्पेशली मोसाद ने, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी तुरंत ही उन्होंने प्लानिंग करी और एग्जीक्यूट कर दिया। ये इन्होंने पहले से ही, बहुत पहले से ही इन्होंने प्लानिंग करी होगी और एग्जीक्यूट ये अब कर रहे हैं। और वो भी कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक साथ सारे के सारी चीज़ों को वो ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये अटैक कैसे हो रहा है, तो ये 18 सितंबर को फिर से वॉकी टॉकी के थ्रू हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स के ऊपर लेबनान में एक्सप्लोड की है, जिसमें अभी तक सुनने में आ रहा है 9 लोगों की जान गई है और 300 से ऊपर जख्मी हो गए हैं। और ये अटैक एक दिन जो 17 सितंबर को जब पेजर अटैक हुआ था, उसके बाद ही ये 18 सितंबर को वॉकी टॉकी के थ्रू अटैक हुआ है लेबनान पर हिजबुल्लाह के ऊपर। अगर हम जानने की कोशिश करें कि यह अटैक हुआ कैसे, कैसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया, जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये जो डिवाइसेस थे ये हिजबुल्लाह ने कई महीने पहले ही इन्होंने प्लानिंग करी हुई थी कि हम ये फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ोन के थ्रू क्या होता है कि आप जीपीएस के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और उसके थ्रू वो इसराइलों को डर था कि इसराइलों पे अटैक कर सकता है। इसीलिए हिजबुल्लाह के लीडर्स ने अपने ऑपरेटिव्स को कहा कि नहीं, आप लोगों को फ़ोन यूज़ नहीं करना है और आप लोगों को पेजर यूज़ करना है। जब उन्होंने पहले से प्लानिंग बना ली थी और मोसाद को पता चल गया कि ओके ये पेजर यूज़ करने वाले हैं, तो उन्होंने उसी तरीके से ही अपनी प्लानिंग करी और पेजर पे उन्होंने उसे इन्फिल इन्फिल्ट्रेट करके उसके ऊपर कुछ कुछ ग्राम्स एक्सप्लोसिव डिवाइस या हैक करके उसे एक्सप्लोड किया। जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे इन चीज़ों के ऊपर जो भी पेजर है और जो भी ये वॉकी टॉकी जो यूज़ कर रहे थे उसको कैसे ऑल्टर किया और कैसे उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लोसिव डिवाइस डाले। तो ये एक्चुअली जब से बताया गया कि इन्होंने जो ये खरीद रहे थे, ये वॉकी टॉकी और ये जो पेजर खरीदे थे, ये पेजर तो ये एक ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है गोल्ड अपोलो, उसके वहाँ से खरीद रहे थे। जब ताइवान की कंपनी को कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि अरे भाई, हम तो अपना सिर्फ नाम बेच रहे थे, बनाना असेंबल, और जो टेक्नोलॉजी हमने अपनी टेक्नोलॉजी बीएससी कंसल्टिंग केएफटी जो हंगरी बेस्ड है उन्हें हमने दी थी। असल में तो वो बना रहे थे, हमारा तो सिर्फ नाम ही था। जैसे ही इसराइल को पता चला होगा कि ये कंपनी के पास ये ऑर्डर्स आए हैं और ये ऑर्डर्स कहाँ पर डिलीवर होने हैं, कहीं लेबनान में डिलीवर होने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लेबनान में डिलीवर होने हैं तो ये पेजिंग सिस्टम है हिजबुल्लाह वाले यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पर ही कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसे ऐसे इन्फिल्ट्रेट किया है उन पेजर्स को जिसके थ्रू जैसे ही हिजबुल्लाह के पास गए और उन्होंने उन्होंने एंड मोमेंट पे जब उन्हें पता लगा कि हाँ अब इसे एग्जीक्यूट करना, तब उन्होंने ब्लास्ट किया। और ये बिलीव किया जाता है कि जैसे कि मोसाद का इसमें पीछे हाथ है, जिन्होंने ये एक्सप्लोसिव प्लांट करे थे डिवाइसेस के अंदर, और उन्होंने डिटोनेट ये रिमोटली थ्रू सेंडिंग सम मैसेजेस और बाय ओवर ईटिंग द बैटरीज, लिथियम बैटरीज। अगर हम बात करें कि कौन सा इन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइस इन्होंने यूज़ किया होगा, तो इस सुनने में, मीडिया की खबरों से सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने PTN नाम का एक एक्सप्लोसिव डिवाइस यूज़ किया है जिसका फुल फॉर्म है
थ्रिटॉल टेट्रानिट्रेट, नाम काफ़ी मुश्किल है। ये हो सकता है कि ये पीटीए नाम का कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है, और ये एक कॉवर्ट ऑपरेशन में एक हाई पावर और एक छोटा सा मटेरियल यूज़ करके इससे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करके उसमें ब्लास्ट किया जा सकता है। ऐसे ही सिमिलर ऑपरेशन 1996 में इन्होंने हमास के एक ऑपरेटिव जिसका नाम था याया अयाश, जहाँ पे मोसाद ने सेल फोन में यही एक्सप्लोसिव लगा के और उसे मारा था। अब देखने की बात यह है कि अब उनका क्या रिएक्शन रहता है, हिजबुल्लाह का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि इज़राइल ने पहले पेजर के थ्रू अटैक किया, अब वॉकी टॉकी के थ्रू अटैक किया, और सुनने में तो ये आ रहा है कि ये भी देखने को मिल रहा है कि खाली यही दोनों चीज़ें नहीं, इसमें उन्होंने जो अपना जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट कार्ड जो होते हैं उसमें भी उन्होंने एक्सप्लोसिव्स वहाँ पे भी ब्लास्ट देखने को मिले हैं, सोलर पैनल के ऊपर भी ब्लास्ट देखने को मिले। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वहाँ पे ये ब्लास्ट करने में माहिर हो चुके हैं। अब ये भी देखने में आ रहा है, मीडिया में खबरें चल रही है कि सेम ब्लास्ट जो सेम पेजर के ब्लास्ट है इस सीरिया में भी देखने को मिले हैं, जहाँ पे भी कई सारे लोगों के मारे जाने की आशंका है। और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक एकदम से सीरिया लेबनान दोनों जगह पे देखने को मिले हैं। इस कोऑर्डिनेटेड अटैक से पता चलता है कि इसराइल के पास कितने सोफिस्टिकेटेड और कितने हाईली टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं और कितने खतरनाक है मोसाद। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये यूज़ कर रहे हैं, अब आगे आने वाले टाइम में देखने को क्या मिलता है कोई कुछ नहीं कह सकता, कि इसराइल 19 तारीख को अब कैसे क्या कुछ नए मेथड के थ्रू कुछ एक्सप्लोजन कर रहा है, हिजबुल्लाह को मार रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे जैसे नई न्यूज़ आती है कि मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।